अब एक साधु तपस्या में बैठ गया, वो उठ नहीं रहा है वहाँ से। अब क्या वो नाई के पास में जाएगा कि भाई मेरी कटिंग करो, मेरी दाढ़ी वगैरह काट दो, मेरे बाल काट दो? उनके पास तो नहीं जाएगा। स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ कि एक सन्यासी की, साधु संत की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, और मैं जानना चाहता हूँ कि दाढ़ी मूंछ रखना क्या एक सन्यासी के लिए सही है या फिर गलत है। कई हमारे संत ऐसे भी हुए हैं इतिहास में, अगर हम देखते हैं, कि जो मूंछ दाढ़ी नहीं रखते थे, बल्कि वो मूंछ दाढ़ी रखने का खंडन भी करते थे। वो बोलते थे कि मूंछ दाढ़ी रखना सही नहीं है। तो वो किस लिहाज से ऐसा बोलते होंगे और क्या यह सही है? तो इसका आप कृपया करके जवाब दें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आध्यात्म आदमी का मन से है। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि किस तरह के कपड़े एक साधु को पहनने चाहिए, किस तरह से वह दिखना चाहिए, वह केवल एक अलग वेशभूषा इसलिए है कि वह पहचान में अलग से आ सके। मान लिया एक बच्चा विद्यालय में जाता है, वह वहाँ पर पढ़ाई करता है। अगर वह विद्यालय की यूनिफॉर्म पहन करके ना जाए तो उसके बाद भी वह अच्छी प्रकार से वहाँ पर पढ़ाई कर सकता है जी। अगर एक पुलिस वाला व्यक्ति है, वह वर्दी को ना पहने तो भी अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सकता है, और वर्दी पहनने के बाद भी करप्ट हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे ही अलग अलग स्थान पर आप यूनिफॉर्म को या ड्रेस कोड को उदाहरण दे करके बता सकते हैं कि बहुत सारे स्थान पर है। अगर बहुत सारे स्थान पर है, विद्यालय में है, पुलिस में है, सेना में है, अलग अलग स्थानों पर है, तो फिर साधुओं की भी अगर हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साधु भी अलग से दिखना चाहिए। अब अलग से क्यों दिखना चाहिए? एक व्यक्ति वो जो घर में रह रहा है लेकिन उसमें साधुता है, अच्छी बात है। लेकिन एक व्यक्ति वो जो धर्म प्रचारक है और जो थोड़ा सा समाज से अलग सोच रखता है, अगर उसकी वेशभूषा अलग है तो जाहिर सी बात है वह व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ होगा, लोग उसके सामने कम से कम थोड़े मर्यादा में रहेंगे, थोड़ी अलग तरह की बात होगी, और उससे उस व्यक्ति की और धर्म की मर्यादा बनी रहेगी। केवल इतना औचित्य है, बाकी वेशभूषा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी भगवा कपड़ा पहनकर भी बहुत खराब, बहुत पाखंडी और बहुत भ्रष्ट हो सकता है। बल्कि पाखंडी आदमी के लिए, भ्रष्ट आदमी के लिए भगवा आवरण बन सकता है कि देखो भाई भगवा पहन लिया है, ये तो सन्यासी है, ये तो साधु है, ये तो ज्ञानी व्यक्ति है। अब उस पर लोग ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। उस ट्रस्ट की आड़ में वह बहुत सारे गड़बड़ काम कर सकता है। अब सवाल दूसरा, दाढ़ी मूंछ का। दाढ़ी मूंछ आदमी का व्यक्तिगत मामला है। अभी अगर हम अपने कुछ ऋषि महर्षियों के विषय में बात करें, जैसे कि ऋषि दयानंद, उन्होंने दाढ़ी मूंछ रखने का खंडन किया है। विवेकानंद सभी लोग फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। वो अलग अलग राय है कि कुछ लोग नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। विवेकानंद दाढ़ी नहीं रखते थे, मूंछ नहीं रखते थे, बल्कि सूट बूट भी पहन लेते थे जी। अब इसके अलावा अगर बात करें हम, ऋषि दयानंद दाढ़ी मूंछ नहीं रखते थे, बल्कि दाढ़ी मूंछ रखने का विरोध भी करते थे। आदि गुरु शंकराचार्य दाढ़ी मूंछ नहीं रखते थे, तुलसीदास दाढ़ी मूंछ नहीं रखते थे, सूरदास दाढ़ी मूंछ नहीं रखते थे। बहुत सारे ऐसे आपको ऋषि महर्षि संत मिलेंगे जो दाढ़ी मूंछ नहीं रखते थे। अब अगर ऋषि दयानंद के तर्क के विषय में बात करूं, तो मैं यह बात, तर्क के आधार पर जो बात होती है वह ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा बेहतर होती है। ऋषि दयानंद कहते थे कि दाढ़ी और मूंछ यह आदमी को बहुत ज़्यादा सफाई रखने में बाधक बनेंगी। मान लिया होठों के ऊपर मूंछ है जी। अब उसमें उच्छिष्ट फंसेगा, पसीना आएगा, गंदगी होगी, और वो जो गंदगी है वह आध्यात्म के लिए भी बेहतर नहीं है, इंसान के लिए भी बेहतर नहीं है। आदमी सर पर लंबे लंबे बाल रखता है तो उनको कटवाकर छोटे कर लेने में क्या दिक्कत की बात है? छोटे बाल होंगे, सफाई आसानी से हो जाएगी। सफाई आध्यात्म के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। धार्मिक व्यक्ति का सामान्य लोगों से भी ज़्यादा साफ सुथरा होना जरूरी है। इसी तर्क के मद्देनजर ऋषि दयानंद ने दाढ़ी और मूंछ रखने का विरोध किया है। और ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति बड़ी दाढ़ी रखता है, बड़े बाल रखता है, वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता। बहुत प्यारा और बहुत बेहतरीन संत वह हो सकता है, बहुत बेहतरीन व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अगर तर्क के आधार पर हम देखें तो दाढ़ी का कोई औचित्य नहीं है, बालों का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, कपड़े इसलिए अलग से हो जाने चाहिए कि भाई थोड़ा सा अलग से वह समाज से दिखे, पता लगे कि भाई ये आध्यात्मिक व्यक्ति है या सन्यासी व्यक्ति है। कपड़ों से कोई बाधा नहीं है, कपड़ों के रंग से कोई बाधा नहीं है, बड़ी दाढ़ी से, बड़ी मूंछ से और बड़े बालों से तो बाधा है। और अगर बाल इतने बड़े हो जाएं कि वो जटाएं हो जाएं
उनसे कंघी भी नहीं करते बने। उसका जब कंघी करते नहीं बन रही है तो जाहिर सी बात है कि उसमें मैल भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होगा, वो गंदगी का परिचायक भी बनेंगे। तो ये चीज़ें तर्क के आधार पर सही नहीं बैठती हैं। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि बड़े बालों वाला, बड़ी जटाओं वाला, बड़ी दाढ़ी वाला, बड़े मूंछ वाला व्यक्ति बहुत बेहतर हो सकता है, संत हो सकता है, साधु हो सकता है। क्लीन बिल्कुल अपनी दाढ़ी मूंछ रखने वाला, बगैर बालों वाला व्यक्ति वो खराब भी हो सकता है। ठीक ऐसा इसके विपरीत भी है, यानी दाढ़ी मूंछ कोई अच्छाई का परिचायक नहीं है। हाँ, ऋषि दयानंद का जो तर्क था वह अपने स्थान पर बिल्कुल पूरे तरीके से सही है। और ऋषि दयानंद ज्ञान की प्रतिमूर्ति थे, बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनकी बात को आसानी से काटा भी नहीं जा सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि बगैर कपड़ों के भी, यानी कि आप बगैर भगवा धारण किए, बगैर विशेष प्रकार के कपड़े पहने आप आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। बगैर दाढ़ी मूंछ के भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, दाढ़ी मूंछ रखकर भी हो सकते हैं। अगर सफाई के मद्देनज़र आप उन्हें कटवा लेते हैं, साफ रखते हैं दाढ़ी मूंछ को, तो बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो स्वामी जी, मतलब कुल मिलाकर आशय ये हुआ आपका कि दाढ़ी मूंछ रखने में कोई समस्या नहीं है, अगर हम रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम साफ़ सफाई अच्छे तरीके से रखते हैं। तो इसको अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो साफ़ सफाई से जोड़कर देख सकते हैं। और शायद यही वैज्ञानिक कारण रहा होगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी मूंछ दाढ़ी ना रखने के बारे में कहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वामी जी जैसे बहुत सारे ऐसे तपस्वी हैं और जो हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं, जो आस्तिक हैं और जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जो सफाई नहीं कर पाते, हम भी देखते हैं कि धूल मिट्टी चढ़ी हुई है, हालत काफ़ी ख़राब दिख रही है सफाई के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं। और वही चीज़ जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी जटाएं हैं, आप उनको कंघी नहीं कर सकते, कई बार जुएँ पड़ जाती हैं। और कुछ लोग तो, कुछ तपस्वी तो ऐसे भी हुए हैं कि अगर उनके सिर में जुएँ हो गई हैं, वो गिर गई हैं, तो उसको उठाकर वो वापस सिर में डाल रहे हैं कि ये जीव है और इनका ठिकाना यहीं पर है, इनका वास यहीं पर, अगर निकाल कर बाहर छोड़ देंगे तो यह उनके साथ अन्याय होगा। तो इस बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? क्योंकि बात ये भी है कि अगर हम सफाई रखते तो ऐसी परिस्थिति ही पैदा नहीं होती, क्योंकि गंदगी की वजह से ही वो सिर के अंदर आई हैं। अगर वो गंदगी ही नहीं होती तो सिर के अंदर पैदा ही नहीं होती, तो फिर ये चीज़, ये प्रश्न भी ना होता कि भाई सिर से निकाल कर अगर बाहर छोड़ देंगे तो उसके साथ अन्याय होगा, वो कहाँ रहेगी, उसका किस तरीके से जो भी जीवन यापन वो करते हैं वो किस तरीके से करेंगे। तो इस बारे में आपका क्या राय है स्वामी जी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे साधु संत हुए हैं जो एक स्थान पर बैठ गए तो बस बैठ गए तपस्या में। उन्होंने अपनी भूख प्यास पर भी नियंत्रण कर लिया और वह 10 साल 20 साल ऐसे तपस्या में एक स्थान पर बैठे रहे। ऐसे साधु भी हुए हैं। अब एक साधु तपस्या में बैठ गया, वो उठ नहीं रहा है वहाँ से। अब क्या वो नाई के पास में जाएगा कि भाई मेरी कटिंग करो, मेरी दाढ़ी वगैरह काट दो, मेरे बाल काट दो? उनके पास तो नहीं जाएगा। अब वह साफ सफाई के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रयोजन नहीं करेगा, वह एक स्थान पर बैठा है। ऐसे साधुओं को अवधूत कहते हैं हम लोग, बड़ा तपस्वी कहते हैं हम लोग। वो साधु वहाँ पर बैठे हैं, उनका प्रयोजन गंदा रहना नहीं है, वो वहाँ पर साधना के लिए बैठे हैं और वो साधक हैं। ऐसे में उनकी बड़ी जटाएं हो गई, बड़ी दाढ़ी हो गई, बहुत बड़ी दाढ़ी भी हो गई, तो वह सम्मान के काबिल बात है। और यह बात सम्मान की दृष्टि से देखी जानी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति वहाँ पर जो बैठा है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामान्य व्यक्ति ऐसी साधना नहीं कर सकता, वो निश्चित रूप से बिल्कुल सामान्य लोगों से बहुत ऊपर की अवस्था वाला व्यक्ति है। मैं फिर से दादा गुरु श्री वीतरागानंद सरस्वती जी महाराज की बात करूंगा। 12 साल तक उन्होंने तपस्या की। अब ऐसे में कौन व्यक्ति बाल कटाए, कौन व्यक्ति मूंछ कटाए, कौन व्यक्ति, तो ये चीज़ नहीं पड़ती है ना। तो ये बात हो गई साधकों की। ऐसे बड़े बड़े साधक बहुत लंबे समय तक एक एक स्थान पर बैठे रहे, जो विज्ञान के लिए भी है विज्ञान ही वो, लेकिन विज्ञान के लिए चुनौती क्यों बन जाता है? क्योंकि अभी तक वहाँ तक शरीर विज्ञान नहीं पहुंचा है। किस प्रकार से ऊर्जा सूरज से ली जा सकती है, हवा से ली जा सकती है, प्रकृति से ली जा सकती है। बोले सूरज से ऊर्जा कैसे ली जा सकती है? आप सोलर पैनल अभी लगा रहे हैं, 50 साल पहले तो नहीं लगा रहे थे। सोलर पैनल से आप ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, 100 साल पहले तो प्राप्त नहीं कर रहे थे। आज गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, बड़े बड़े चीज़ें चल रही हैं, बिजली बन रही है सूरज से। उस बिजली से कितने काम हो रहे हैं? ऊर्जा ही तो है। तो जब सूरज से आप वहाँ पर ऊर्जा ले सकते हैं तो शरीर भी बहुत बड़ी मशीन है, वह भी ले सकता है। प्रकृति से अलग अलग स्रोतों से ऊर्जा ली जा सकती है। तो यह साधकों की बात है।
तो साधक तो भाई दाढ़ी मूछ नहीं कटवा सकते। इसीलिए हमारे जो कुछ ऋषि मुनि थे वह दाढ़ी मूछ के साथ में दिखाई देते थे। और जो हमारे ऋषि मुनि ऐसे थे जो समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे। मैं महर्षि देवदयानंद जी के विषय में बात करूं, आदि गुरु शंकराचार्य के विषय में बात करूं, आदि गुरु शंकराचार्य अगर यहाँ पर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना न करते तो नामो निशान मिट गया होता सनातन धर्म का। तो समाज में रहकर की ना उन्होंने, वो बैठ करके अगर तपस्या करते रहते तो सनातन धर्म का तो पुनर्स्थापना नहीं हो पाती। तो जब वो समाज के बीच में रहे हैं तो फिर क्या जरूरत थी दाढ़ी रखने की, क्या जरूरत बाल रखने की, वो साफ रखेंगे, कोई ऐसी जरूरत ही नहीं है। तो वहाँ पर वो साधु जो कि समाज में रह रहे हैं और जिनके पास व्यवस्था है, मान लिया एक साधु गाड़ी में भी चल रहा है, एक साधु बढ़िया कमरों में भी बैठा है, बढ़िया अपने पंखे वगैरह बढ़िया, उसके पास एसी भी है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, जब हर सुविधा है तो अपने बाल वगैरह को भी साफ कर सकता है क्योंकि वह समाज में रहने वाला व्यक्ति है। पर जरूरी नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो उस व्यक्ति की मर्जी है, वो उन बालों के साथ भी अगर कंफर्टेबली रह रहा है, आराम से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी साजो सज्जा के सामान उसको दिखाए। क्योंकि दाढ़ी मूछ अच्छी लगती हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, साधु को दाढ़ी मूछ अच्छी लगती हैं। दाढ़ी मूछ नहीं है तो इतनी अच्छी नहीं लगेगा साधु। एक अलग लुक आता है, एक अलग ग्रेस आता है, वो अपने शरीर को सुंदर बनाए रखना चाहता है, उसमें दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल उसकी वजह से छोटा नहीं हो जाता। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो साधक है, जो साधना कर रहा है, उसके पास तो विकल्प ही नहीं है कि वह दाढ़ी मूछ को कटा देगा। यही कारण है कि जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे वो दाढ़ी भी बड़ी रखते थे, मूछ भी बड़ी रखते थे, सर के बाल जो थे बड़े हो जाते थे, कंघी नहीं होती थी, साफ नहीं होते थे तो जटाएं बन जाती थी। आज लोग क्या करते हैं कि बाल तो बड़े रख लिए लेकिन अब ये अच्छे नहीं लग रहे, अब इनको जटा कैसे बनाया जाए, अब बढ़ के दूध को लगाते हैं। साधु मैंने अक्सर बात करते हुए देखे हैं कि मेरी जटा नहीं बन रही अच्छे से, कि इस पर बड़ का दूध लगाओ, उससे वो चिपक जाएंगे। अब चिपक कर उनको लपेट करके उनको जटाएं बनाया जा रहा है। वो क्या है, वो एक साजो सज्जा का सामान है। उस जटा बनाने से कौन सा अध्यात्म निकलेगा, कौन सा ज्ञान उपजेगा? तो बात को समझो आप, जटा अपने आप बन गई, बहुत अच्छी, सम्मान की बात है। जटा आप बना रहे हैं, ये आप जबरदस्ती की अपने ऊपर एक फजीहत पैदा कर रहे हैं। मैंने देखा एक आदमी की इतनी बड़ी जटाएं, साधु है वो, इतनी बड़ी जटाएं। अरे साधु को तो अपने एक एक क्षण का हिसाब रखना चाहिए। रात में नींद ना आए तो भी बैठकर परमात्मा का नाम ले, भाई मेरा समय परमात्मा के नाम में भजन में निकले। अब इतनी बड़ी जटाएं, उनको संभालना, उनको बांधना, उनको लपेटना, एक तो आफत वही बन गई है। अब जूं की आपने बात कही, जूं एक व्यक्ति अगर उसके सर में हो गई और उसको निकाल करके वापस डाल रहा है, ये कहाँ जाएगा? तो फिर तो भाई शरीर में बीमारी होंगी, आपके पेट में फित्ता कृमि हो जाएगी, जो कीड़ा है वो हो जाएगा, गोल कृमि हो जाएगी, उनको भी मत निकालो भाई, वो पेट में हो गई हैं, वो कहाँ जाएंगे निकल करके? शरीर में नहाना भी बेकार है, बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। दो प्रकार के जीव हैं, चेतन जीव, जिनके अंदर चेतना है, जिनके अंदर संवेदना अधिक है, जिनके अंदर समाज की भावना है, जिनके अंदर समझ की भावना है। उन जीवों को जरा भी कष्ट देना बिल्कुल गलत है, और प्रयोजन बनाकर तो आप चींटी के ऊपर भी पैर रखेंगे तो यह पाप है। लेकिन यदि आप शरीर की सफाई इसलिए नहीं कर रहे कि जीव मर जाएंगे, तो यह अज्ञानता है। कीट में और जीवों में फर्क करना सीखो, और शरीर में गंदगी हो ही नहीं, ऐसा आपका प्रयास रहना चाहिए। आप साधु हैं, समाज के बीच में रह रहे हैं, लोगों के बीच में बैठे हैं, जंगल में तपस्या नहीं कर रहे, और उसके बाद भी आपके सर में जुएं हो रही हैं, शरीर में बदबू हो रही है, तो आप साधु नहीं है, आप एक गंदे व्यक्ति हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आप साफ सफाई रख पाते हैं बालों के साथ भी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वामी जी, एक सवाल मेरा और था कि एक आचार्य अनिरुद्धाचार्य हैं, तो उनकी वीडियोज़ या दूसरे भी कुछ गुरुजी हैं जो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, तो उनकी एक वीडियो देख रहा था मैं, तो उसमें किसी ने एक सवाल किया कि जब वनवास दिया गया था भगवान श्री राम को, और उसके बाद वो जंगल में भी रहे, अगर चलो मानते हैं अगर वो महल के अंदर हैं, और राजकुमारों को अगर हम देखते हैं पौराणिक जो धारावाहिक हैं जैसे कि रामायण है, महाभारत है, उसमें हम देखते हैं कि जितने भी राजकुमार थे वो सब क्लीन शेव दिखते थे, और जो गुरुजी और जो आचार्य लोग थे उनकी दाढ़ी होती थी, लंबे लंबे केश होते थे। केश तो खैर जो राजकुमार होते थे वो भी रखते थे, लेकिन जो राजकुमार थे वो सब क्लीन शेव दिखाए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या केवल ऐसा दिखाया गया है, ये एक मतलब काल्पनिक चीज़ भी हो सकती है कि मूछ दाढ़ी नहीं रखते थे या नहीं होती थी, या फिर आपको क्या लगता है उस टाइम पर जैसे आज की तारीख में बहुत सारे रेज़र हैं, इस तरीके की चीज़ हैं जिससे आप क्लीन शेव कर सकते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे भी ऐसे औजार रहे होंगे, ऐसी चीज़ें रही होंगी,
और वहाँ पे ऐसी फैसिलिटी रही होगी कि वो क्लीन शेव करते होंगे। और अगर वो चीज़ उनके पास में, वो फैसिलिटी उनके पास में अवेलेबल थी उस टाइम पे महल के अंदर, क्योंकि वो राजकुमार थे, उनको सारी सुविधाएं वहाँ पे प्राप्त थी। आज अगर सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उस टाइम पे धातु के भी हथियार होते थे, तलवारें होती थी, अगर वो चीज़ हो सकती है तो उस तरह भी हो सकता है, रेजर हो सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम अगर वनवास गए हैं 14 वर्ष के लिए, तो वहाँ पर तो उनको किसी प्रकार की जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाई किसी भी चीज़ की। वो जो भी कंद मूल थे उनको खाकर अपना जीवन यापन करते थे और इस तरीके का उनका जीवन शैली वहाँ पर थी। तो ये दिखाया गया है कि वहाँ पर भी वो क्लीन शेव रखते थे, तो वो कैसे मेंटेन करते थे। तो अनिरुद्ध आचार्य का जवाब इस चीज़ पर, जिसने उनसे प्रश्न किया, तो उनका जवाब ये था कि वो तो भगवान थे, वो महापुरुष थे, परमपिता परमात्मा थे, उनको तो दाढ़ी मूछें उगती ही नहीं है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो वो शॉट मैंने भी देखी थी, वहाँ पर उस शिष्य ने ये पूछा था कि ब्रह्मा जी भी तो भगवान हैं, उनकी तो दाढ़ी मूछें हैं। तो कुल मिलाकर के जैसा उत्तर दिया गया था, सामने वाला प्रश्न करने वाला भी, उसका गुरु सामने निकल गया। वास्तव में अगर दाढ़ी मूछ से ही भगवान होना सिद्ध होगा तो बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स होंगे दाढ़ी मूछ नहीं रखते हैं, तो फिर वो भगवान है। और बहुत सारे अच्छे आदमी हैं जो दाढ़ी मूछ रखते हैं, तो सारे के सारे ख़राब हैं। भाई ऐसा नहीं है कि जिनके दाढ़ी मूछ है वो ख़राब आदमी है या वो भगवान हो गया जिसको दाढ़ी मूछ नहीं है, या अनिरुद्ध आचार्य दाढ़ी मूछ नहीं रख रहे तो बस दाढ़ी मूछ रखना ना रखना ही एक अच्छी बात हो गई। आपने प्रश्न बहुत अच्छे से पूछा, सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टीवी सीरियल में चीज़ों को दिखाना और वास्तविकता में चीज़ों का होना, इन दोनों चीज़ों में अंतर होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो उस्तरे वगैरह हैं, रेज़र वगैरह हैं, इनका जो आविष्कार है ये बहुत पहले से है, बहुत पुराना है। वर्तमान में मैं देख रहा था डिस्कवरी प्लस चैनल पर शायद एक डॉक्यूमेंट्री थी, वहाँ पर एक आदिवासी समुदाय को दिखाया जा रहा था जो कि कांच को तोड़ करके, कांच के टुकड़े से सर के बाल काटते हैं, उससे उस तरह का काम लेते हैं। यानी कांच के टुकड़े को इस तरह से तोड़ा जा सकता है या तोड़ करके वो बाल काटते हैं। तो देखो किस तरह से काट रहे हैं। वो तो आदिवासी हैं, उनके पास तो वो भी सुविधाएं नहीं जो राजकुमारों के पास तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। दूसरी बात यह है कि चाकुओं को वर्तमान में बहुत ज़्यादा तेज करके उनसे बाल काट करके दिखा देते हैं, तो चाकुओं से बाल कट जाते हैं। हमारे बचपन में ही, बचपन की तो बात छोड़ो, बहुत दूर तक ही बगैर ब्लेड वाले उस्तरे हुआ करते थे। उनकी धार कैसी भी नहीं होती थी, बिल्कुल ख़राब सी धार हो, उसको भी रगड़ कर पहले पथरी पर और फिर एक चमड़े के टुकड़े पर रगड़ करके ना इतना तेज कर दिया करता था कि वो ब्लेड से भी ज़्यादा तेज हो जाते थे। तो ये सुविधाएं तो बहुत पहले से थी जो सेविंग वगैरह करने की थी। और जाहिर सी बात है हिंदू समाज में, सनातन संस्कृति में दाढ़ी मूछ को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। इसीलिए अवधारणा यह रही है कि अपने देवी देवताओं को बगैर दाढ़ी मूछ का दिखाया गया है, तो उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया। तो राजकुमार वगैरह भी जो थे वो दाढ़ी मूछ के बगैर रहते होंगे, मैं ये कहूँगा रहते थे, रहते होंगे, हो सकता है। लेकिन वनवास के समय तो निश्चित रूप से दाढ़ी और मूछ जरूर आई होंगी। बोले कि टीवी में ऐसा नहीं दिखाया, अरे टीवी में तो चीज़ें बहुत सारी अलग तरह से दिखाई जाती हैं, दिखाई जा सकती हैं। इतिहास में ये कोई उल्लेख नहीं है, न रामायण में उल्लेख है, ना वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, ना किसी ऑथेंटिक ग्रंथ में है कि राम जो है वो वनवास को गए और वो सेविंग करते थे या उनको दाढ़ी मूछ वहाँ पर नहीं थी। वो कल्पना करके दिखा दी गई हैं चीज़ें। दाढ़ी मूछ अगर उग आती उससे उनकी भगवत्ता पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि दाढ़ी मूछ में व्यक्ति सुंदर नहीं लगता। जैसे कि मैं बात करूँ, हमारे सिख समाज के लोग दाढ़ी मूछ भी रखते हैं और साफ सुथरे भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, और वो सुंदर भी हमसे ज़्यादा दिखते हैं। मैं देखता हूँ कि मैं अभी एक सिख समाज का हमारे कार्यक्रम था, मैं इत्तफाकन वहाँ चला गया। मैं वहाँ पर उन लोगों के बीच, मैं यहाँ पर बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, उन लोगों के बीच में थोड़ा सा मरीज सा लग रहा था। मेरा वेट 95 kg है और हाइट 6 फुट है। मैं उसके बाद भी बड़ा कमज़ोर सा और हाइट भी मेरी लगभग उन सबसे कम थी। तो मेरी पर्सनैलिटी उनसे काफ़ी कम दिखाई दे रही थी। वो सारे मुझे खूबसूरत दिख रहे थे, सबकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, और जो बूढ़े थे वो और ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ियाँ, बड़ी सुंदर मूछें, बड़ी अच्छी पगड़ी, बड़े सुंदर। भाई दाढ़ी मूछ के साथ भी सुंदर भी दिख सकता है आदमी, साफ सुथरा भी रह सकता है। लेकिन ये सुविधा की दृष्टि से मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि यदि व्यक्ति अगर काट लेगा तो वो अच्छा रहेगा, उसके लिए सुविधाजनक रहेगा, मैं इतना बता रहा हूँ। लेकिन हमारे मन में अवधारणा ये रही है कि दाढ़ी मूछ जो है वो
इतना सुंदर नहीं दिखाती शायद, तो इसलिए हो सकता है कि सीरियल्स में ऐसा दिखाया गया हो, या फिर मन में यह बात बैठी हुई है कि देवी देवताओं को बगैर दाढ़ी मूंछ का दिखाना इसलिए दिखा दिया गया हो। सीरियल्स के आधार पर हम इस बात को नहीं मान सकते कि श्री राम को वनवास के समय दाढ़ी मूंछ नहीं आई थी, लक्ष्मण को दाढ़ी मूंछ नहीं आई थी। हो सकता है कि दाढ़ी मूंछ आई हो सकता है दाढ़ी मूंछ रखी हो सकता है किस तरह का जीवन जिया हो। जो हिंदू समाज है, मैं उससे एक बात कहना चाहूंगा, सनातन समाज है, वो ये बात कहना चाहूंगा, इस बात पर मत जाओ, यानी चीजों को लिटरली मत लो। इस बात पर मत जाओ कि दाढ़ी मूंछ रखते थे या नहीं रखते थे, इस बात पर मत जाओ कि क्या क्या घटनाएं किस तरह से एग्जैक्ट हुई। कहानी पर ध्यान न दे करके मोरल पर ध्यान दो। यानी कि अगर श्री राम की बात कर रहे हैं, रामायण की बात कर रहे हैं, तो राम की पूजा से भी ज्यादा राम के आदर्शों को सीखना जरूरी है। यदि आप श्री राम से सीखते हैं कि किस तरह से आप राज्य को हंसते हुए छोड़ सकते हैं, श्री राम से सीखते हैं कि किस तरह से बहू को गले लगा करके अपने मित्र का दर्जा देते हैं, बड़ा ऊंचा दर्जा देते हैं, किस तरह से सबरी के झूठे बेरों के पीछे भी उनके थूक लगे हुए बेर को नहीं देखते, उसके पीछे भाव को देखते हैं, जिस तरह से वह राम राज्य को स्थापित करके प्राणी मात्र को न्याय देने की बात करते हैं, उनके साथ एक अलग से प्रखंड जोड़ करके शंभुक वध वगैरह जोड़ दिया गया, वो बिल्कुल प्रक्षिप्त बात है। तो राम से अगर हम उनकी मर्यादा सीखते हैं तो वो बड़ी बात है। दाढ़ी मूंछ पर अगर अटक करके बैठ जाएंगे तो वो बेकार बात। अगर कोई प्रश्न मुझसे करता है कि श्री राम दाढ़ी मूंछ रखते थे या नहीं रखते थे, तो मैं तो ये उत्तर दूंगा उस बच्चे से, उस जिज्ञासु से, कि भाई वो जो है दाढ़ी मूंछ रखना या न रखना, उससे आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री राम के जीवन की कोई ऐसी बात पूछो जिससे कि आपके जीवन पर प्रभाव पड़े तो बात है। यानी कि श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत, रामायण महाभारत से आप ये शिक्षा लो कि भाई हमें क्या काम करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता से आप जीवन के गूढ़ ज्ञान को लो। अगर कहानियों में अटके रहोगे तो फिर बेकार की बात है।